जीतन राम मांझी तो अपना फर्जियत खुद करा रहे हैं ना। और ये भी समझिए कि 2019 लोकसभा चुनाव किसके साथ लड़े थे मांझी? महागठबंधन। शून्य सीट। 2020 विधानसभा किसके साथ लड़े? एनडीए के साथ। एनडीए हार गई। 14 लोकसभा चुनाव परिणाम के शाम में ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। जिस दिन चुनाव परिणाम आया उसी दिन नीतीश कुमार का इस्तीफा, और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जीतन राम मांझी का बिहार में मुख्यमंत्री बनना कोई अकस्मात घटना नहीं थी। ये घटना साफ संकेत कर रही थी कि नीतीश कुमार को एक डमी सीएम चाहिए था, और वो डमी सीएम के रूप में जीतन राम मांझी से परफेक्ट कोई आदमी उनको दिख नहीं। रामविलास पासवान की शख्सियत वो नहीं रही। रामविलास पासवान शुरुआत दौर से ही केंद्र की ही राजनीति की है, और सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा अंतर आप कहिए जो रामविलास और जीतन राम मांझी में है कि रामविलास पासवान, बात को समझिए कि लोग यहाँ आज के समय में कमीशन निकालकर बीपीएस यूपी से निकाल कर भी उतना लंबा समय नौकरी नहीं कर पाता है जितना लंबा समय रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री है। उस स्तर पर जाकर जीतन राम मांझी का इन्होंने बेइज्जती कर दिया जो पिछले 43 सालों में 1980 से 2023 आ गया। 43 साल के मांझी के राजनीतिक करियर में वो बेइज्जती, वो तिरस्कार कोई नेता नहीं कर पाया होगा जो नीतीश कुमार ने। गया के मुसहर जो है, मेरा अपना तजुर्बा है, गया के मुसहर चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से अधिक बड़ा नेता मानते हैं। बिहार के आप 27 लाख मुसहर से बात कर लीजिए, दिशात को छोड़िए, आप मुसहर लोग से बात कीजिए, वो खुले तौर पर कहेंगे कि मांझी उनका नेता है कि चिराग पासवान उनका नेता। मांझी जी का क्या करियर रहा है? पोस्टमैन थे। पोस्टमैन की नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए और 1980 में पहली बार विधायक बने। 1990 तक जो अंतिम कांग्रेस के सीएम हुए बिहार में राम सुंदर दास, उनके सरकार तक कांग्रेस में रहे, और उसके बाद ये चले गए जनता दल। कहा जाता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान थोड़ा हिचकिचा रहे थे, कंफ्यूज थे, सही शब्द कंफ्यूज है कि एनडीए में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चिराग ने कहा कि नहीं, हवा के रुख जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ। अगर अगले 2-3 महीने में बीजेपी की हवा खराब हुई तो चिराग हो सकता है कि फिर इंडिया अलायंस में चलेगी अपने पिता की तरह। ये कोई बहुत नई घटना नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं अमृतेश और आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। बिहार में एक बार फिर से दलित पॉलिटिक्स एक्टिव हो गया। ये तब से जब नीतीश कुमार ने भरी विधानसभा में जीतन राम मांझी को तुम तड़ाक करके संबोधित किया। उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे दो बड़े दलित नेता, एक जीतन राम मांझी और दूसरा रामविलास पासवान। रामविलास पासवान की राजनीतिक हैसियत क्या थी ये किसी से कहने की जरूरत नहीं है, उनके बेटे अभी कहां पे हैं ये भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस हैसियत में कभी जीतन राम मांझी नहीं पहुंच पाए। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उदित आर्यन जी हैं। उदित जी, दोनों बड़े लीडर हैं, दोनों दलित पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन जो हैसियत रामविलास पासवान ने बनाई उसके बाद उनके बेटे, लेकिन वो कभी जीतन राम मांझी नहीं। देखिए, जीतन राम मांझी, पहला तो बात कि नीतीश कुमार जो सीनियोरिटी की बात कर रहे थे, अपने दर्शकों को हम क्लियर कर दे। पहली बार नीतीश कुमार चुनाव जीते थे 1985 में, विधायक बने थे, और उनसे 5 साल पहले जीतन राम मांझी 1980 के बिहार विधानसभा चुनाव में विधायक बन चुके थे। तो उम्र के तकाजे से या पोस्ट के तकाजे से, पद के तकाजे से जीतन राम मांझी हमेशा बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सीनियर रहेंगे। लेकिन मामला यहाँ सीनियोरिटी या जूनियोरिटी का है नहीं, मामला है नेता के कद का। नीतीश कुमार भले ही 5 साल जूनियर रहे जीतन राम मांझी से विधायक बनने में, लेकिन आज बिहार के वो सबसे बड़े नेता बन चुके हैं नीतीश कुमार, और पिछले 17 सालों से सबसे बड़े नेता के रूप में खुद को स्थापित किए हैं। इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। एक मामला ये भी है कि 2014 में अगर जीतन राम मांझी बने बिहार के मुख्यमंत्री, 14 लोकसभा चुनाव परिणाम के शाम में ही नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया था। जिस दिन चुनाव परिणाम आया उसी दिन नीतीश कुमार का इस्तीफा, और फिर उसके कुछ ही दिनों के बाद जीतन राम मांझी का बिहार में मुख्यमंत्री बनना कोई अकस्मात घटना नहीं थी। ये घटना साफ संकेत कर रही थी कि नीतीश कुमार को एक डमी सीएम चाहिए था, और वो डमी सीएम के रूप में जीतन राम मांझी से परफेक्ट कोई आदमी उनको दिख नहीं रहा। अब रामविलास पासवान का, चूंकि आपने चर्चा अपने ओपनिंग रिमार्क में कहा कि रामविलास पासवान, देखिए रामविलास पासवान कभी बिहार की राजनीति नहीं की है। मांझी जी का क्या करियर रहा है? पोस्टमैन थे। पोस्टमैन की नौकरी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन किए और 1980 में पहली बार विधायक बने। 1990 तक जो अंतिम कांग्रेस के सीएम हुए बिहार में राम सुंदर दास, उनके सरकार तक कांग्रेस में रहे, और उसके बाद ये चले गए जनता दल में। 96 तक रहे जनता दल में, और उसके बाद अब आरजेडी 97 में बना, फॉर्म हुआ 23 जुलाई 1997 को, जब आरजेडी का मतलब गठन हुआ, ये पार्टी निर्माण में आई, अस्तित्व में आई। उसके बाद ये चले गए आरजेडी के साथ, और 8 साल आरजेडी के साथ रहे हैं। उसके बाद फिर जदयू में चले गए,
और जदयू के बाद 3 बार ऐसा हो चुका है कि ये जदयू बीजेपी के साथ आ रहे हैं, जा रहे हैं। बिल्कुल। अब तो अपनी एक पार्टी इन्होंने बनाई उम्र के अंतिम पड़ाव में, हिंदुस्तान अवाम मोर्चा। लेकिन रामविलास पासवान की शख्सियत वो नहीं रही है। रामविलास पासवान शुरुआत दौर से ही केंद्र की ही राजनीति की है। और सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा अंतर आप कहिए जो रामविलास और जीतन राम मांझी में है कि रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक लालू प्रसाद यादव ने ही नाम दिया था, वो ऐसे ही नहीं दिया था। रामविलास पासवान वो नेता थे बिहार में जो हवा के रुख को समझते थे। जिस दल की तरफ गए, जिस गठबंधन की तरफ गए, वहां पर उन्होंने सरकार बनाई, मंत्री बने। करीब 3 दशक से अधिक लंबे समय तक, 3 दशक बहुत लंबा समय होता है। आप नौकरी उतना लंबा नहीं कर पाएगा जितने लंबे समय तक रामविलास पासवान मतलब केंद्र में मंत्री रहे। इस बात को समझिए कि लोग यहाँ आज के समय में कमीशन निकालकर बीपीएससी यूपीएससी से निकालकर भी उतना लंबा समय नौकरी नहीं कर पाता है जितना लंबा समय रामविलास पासवान केंद्र में मंत्री रहे। तब ना 12 जनपद छोड़ने पर चिराग जो है वो रो रहे थे, क्योंकि चिराग का पूरा उम्र जो है वो 12 जनपद में गुजरा है। मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे। मोदी जी आने वाले थे, नरेंद्र मोदी 2014 में, ये समझ गया रामविलास पासवान, और उसी पथ पर चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान को बखूबी पता है कि सरकार किसकी बननी है। कहा जाता है कि 2014 लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान थोड़ा हिचकिचा रहे थे, कंफ्यूज थे, सही शब्द कंफ्यूज है कि एनडीए में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। चिराग ने कहा कि नहीं, हवा के रुख जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ है। और देखिए, भले ही वो केंद्रीय मंत्री नहीं है लेकिन जमुई हारे नहीं है, और इस बार भी वो एनडीए के साथ है, क्योंकि उनको पता है कि फिर से हवा का रुख जो है वो एनडीए के साथ है। और आप एक बात और बता दे रहे हैं, अगर अगले 2-3 महीने में बीजेपी की हवा खराब हुई तो चिराग हो सकता है कि फिर इंडिया अलायंस में भी चले जाए अपने पिता की तरह। ये कोई बहुत नई घटना नहीं होगी। तो आप सोचिए ना, आपको एक उदाहरण देते हैं, सिर्फ हाजीपुर लोकसभा से सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी हाजीपुर से 8 बार जीते हैं रामविलास पासवान। 10 बार चुनाव लड़े हैं और 8 बार जीते हैं। ये खुद उनका स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल स्ट्रेंथ जो है रामविलास पासवान का बताता है कि कितनी उनकी राजनीति पर पकड़ मजबूत थी कि वो उसी लोकसभा से लड़ते थे जहां से वो जीतना चाहते थे और जीतते थे, और जीतने के बाद केंद्र में मंत्री बनते थे। चाहे प्रधानमंत्री एच डी देवगौड़ा हो, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, या फिर नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो। ये मतलब कर रहा है रामविलास पासवान का। तो और जीतन राम मांझी तो अपना फजीयत खुद करा रहे हैं ना। और ये भी समझिए कि 2019 लोकसभा चुनाव किसके साथ लड़े थे मांझी? महागठबंधन, 0 सीट। 2020 विधानसभा किसके साथ लड़े? एनडीए के साथ। एनडीए हार गई 4 सीट। तो किसी भी गुणागणित से जीतन राम मांझी का जो कैलकुलेशन है, पॉलिटिकल कैलकुलेशन, वो सही नहीं बैठता। नहीं तो नीतीश कुमार कोई कम नहीं बोले हैं इनको। नीतीश कुमार ने जिन शब्दों का तुम तड़ांग तो छोड़े, तुम तड़ांग तो नीतीश कुमार की आम बोलचाल की भाषा हो गई है इन दिनों। मतलब उस स्तर पर जाकर जीतन राम मांझी का इन्होंने बेइज्जती कर दिया जो पिछले 43 सालों में, 1980 से 2023 आ गया, 43 साल के मांझी के राजनीतिक करियर में वो बेइज्जती, वो तिरस्कार कोई नेता नहीं कर पाया होगा जो नीतीश कुमार ने किया। यही कारण यही बना कि जीतन राम मांझी पॉलिटिकली उतने कैलकुलेटिव नहीं है, राजनीतिक तौर पे उतने मजबूत नहीं। और दलितों में एक्सेप्टेंस की बात कीजिए कि दलित अपना नेता मानता किसको है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि गया के मुसहर जो है, मेरा अपना तजुर्बा है, गया के मुसहर चिराग पासवान को जीतन राम मांझी से अधिक बड़ा नेता मानते हैं। बिहार के आप 27 लाख मुसहर से बात कर लीजिए, दुसाध को छोड़िए, आप मुसहर लोग से बात कीजिए, वो खुले तौर पर कहेंगे कि मांझी उनका नेता है कि चिराग पासवान उनका नेता है। क्लियर हो जाएगा कि किसकी स्वीकार्यता उस समाज में, जो दलित कहिए, अब तो महादलित में तोड़ दिया नीतीश कुमार, दलित महादलित में किस नेता की स्वीकार्यता अधिक है? रामविलास पासवान, उनके बेटे चिराग पासवान, या फिर जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष सुमन? तो देखिए, दलितों में किनका स्वीकार्यता ज्यादा है और क्यों जीतन राम मांझी रामविलास जैसे नहीं हो पाए, क्यों जीतन राम मांझी दलितों का उतने अच्छे से लीडर नहीं बन पाए जो रामविलास का कद था। आपको कैसा लगा चर्चा, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।